दिल्ली न्यूज। नेग्लिजेंस से ये कनकैया जिले जो फ्लाईओवर है यहाँ पे वायर ऐसे ही काम करके छोड़ा हुआ रखा था। एक बंडल नहीं, दो बंडल नहीं, 3-4 बंडल। ये वायर में बंडल पैर फंसने की वजह से और ये गिरा और डंपर से मौत हुई है। नेग्लिजेंस से मौत हुई है। यहाँ वायर पड़ा हुआ था। ये जो जान गई है वो नेग्लिजेंस से गई है। तो बंद कर दो। नहीं रहने दो, कोई हाथ मत लगाओ, रहने दो। क्या करें, पॉकेट में पुलिस वाला बम करेगा अभी। मना किया सामने जाने। ये ना आदमी समझ में आ रहा है ना कुछ। ये सरासर नेग्लिजेंस से एक्सीडेंट हुआ है। इतना सारा वायर यहाँ पे ऐसे ही फंसा रखा हुआ है। कुर्ला में दुनिया के चलने वाले लोग हैं। किसी का भी पैर फंस सकता था, किसी के साथ हो सकता था। दोस्तों, बीएमसी की लापरवाही की वजह से बीएमसी के इलीगल काम जो बीएमसी खुद करते हैं, ऑफिसर्स मिलके करते हैं, उसका एक जीता जाता जो है सामने सबूत आया हुआ है हमारे पास। कुर्ला शहीद कौतुक राणे उद्यान पुल, यानी वो पुल का नाम है जिसको कुर्ला डिपो ब्रिज बोलते हैं, और जिलियन मॉल है उधर, उसके ये वहाँ पर 4 दिन पहले, 3 दिन या 4 दिन पहले रात को एक आदमी एक बाइकर्स के एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। बाइकर गिर गया था और डंपर उसके ऊपर से चढ़ गया था। लोगों ने जो है उसके वीडियोस भेजे। और आपको बता दूं, वहाँ पर पुल के ऊपर भी बड़े वायर जो आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बड़े वायर पड़े हुए। ये वायर किस चीज के? ये बंदा वायर से टकराया या वायर को बचाते हुए गिरा, मगर कहीं ना कहीं वही स्पॉट पे ये जो है वीडियो एक ने बनाया था, हमारे अलर्ट व्यूअर ने ये वीडियो देखी आप। नेग्लिजेंस से ये कनकैया जिले जो फ्लाईओवर है यहाँ पे वायर ऐसे ही काम करके छोड़ा हुआ रखा था। एक बंडल नहीं, दो बंडल नहीं, 3-4 बंडल। ये वायर में बंडल नेग्लिजेंस से एक्सीडेंट हुआ है। इतना सारा वायर यहाँ पे ऐसे ही फंसा रखा हुआ है। कुर्ला में दुनिया के चलने वाले लोग हैं। किसी का भी पैर फंस सकता था, किसी के साथ हो सकता था। तो दोस्तों, देखा आपने कि ये वीडियो में वो मॉल है, वहाँ पर वायर पड़े। ये वायर किस चीज़ के, वहाँ पर क्यों आए, और इतने मोटे वायर? हम आपको बता दें, ये वायर जो है, आप ब्रिज के जो बाहर से रोड से अपन देखते हैं, बड़े होर्डिंग्स रहते हैं, जो दिखते हैं, ये होर्डिंग के पीछे साइड है। जो होर्डिंग बड़ी आपको ब्रिज पर दिखती है, वो 1 टन की वो रहती है। तो उसके वायर भी इतने मोटे रहते हैं, उसके स्क्रू और ये रहते हैं। ये सब चीज़ जो है इसका जो है, इसके बारे में हम हमारे मित्र जो है इरफान हाकम साहब हैं, शिवसेना भारतीय कामगार संगठन के ये राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं। इन्होंने उसी ब्रिज की, उसी जगह की, उसी होर्डिंग्स की, उसी वायर की इन्होंने 8 दिन पहले कंप्लेंट की थी। 1 महीने पहले कंप्लेंट दी। उसके पीछे लगा हुआ है कि भाई देखिए, ये जो ब्रिज बना हुआ है, ये जो होर्डिंग्स लगी है इलीगल है, यहाँ से निकालिए ये। और ये उसके बारे में उनकी कंप्लेंट भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर पूरी कंप्लेंट है। ये है 27 फरवरी की है। उसके बाद मैं फिर रिसेंटली वापस से मैंने डाला इरफान में ये होर्डिंग 26/4 का है, बराबर, यानी आपने रिमाइंड किया वही ब्रिज का। जरा आप क्लियरली हमारे लोगों को बताइए, हमारे व्यूअर्स को, कि क्या सिस्टम है, क्या बोर्ड है, आपने किस चीज़ को बोला, बीएमसी क्यों नहीं तैयार है? जी नमस्कार साथियों, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मैं ये कंप्लेंट 27 फेब को किया था। वहाँ पे ऐसा हुआ था मामला कि उस जगह ब्रिज पे काफ़ी बड़ा होर्डिंग लगा हुआ, 10x100 का लगा हुआ था। 10x100 के साइज का 2 होर्डिंग्स लगे थे, एक इस तरफ एक उस तरफ, फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ लगा हुआ था। वो एक होर्डिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो 1 टन का होता है सलीम भाई, जिस 2 टन हो गया, मतलब 1,000 किलो के 2,000 किलो के 2 वो स्ट्रक्चर लगे हुए थे। जिसकी कंप्लेंट मैंने रिटर्न में वहाँ की जो एल वार्ड की ऑफिसर है मिस नम्रता जवलकर मैडम है, मिसिस नम्रता जवलकर मैडम, लाइसेंस इंस्पेक्टर, मैंने पर्सनली उनसे मिला, उनको बताया, तो उनका थोड़ा एटीट्यूड ऐसा था कि वो शायद अपने उस चीज़ को थे नहीं। और फिर बाद में मैं तो नॉर्मली सिंपल पहले बन के गया था, मैंने बताया नहीं कि मैं इस तरह का सोशल वर्कर हूँ, मैं ऐसा काम करता हूँ। तो सबसे पहले वो तो काफ़ी टाइम से लगा हुआ, काफ़ी सालों से लगा हुआ, उस पर कुछ नहीं कर सकते। मतलब मैडम ऐसा नहीं निकालना होगा, मतलब मुझे भी फिर लगाने के लिए परमिशन दे दो, मैं भी ऐसे 2-4 लगा देता हूँ। तुम्हें पता नहीं वो सैफ भाई का है? मैं बोला हुई सैफ भाई, आई डोंट नो मैडम। तो बोले उनके पीछे बीजेपी के बड़े नेता का हाथ है, एक ही नहीं उनके तकरीबन 100 से 150 होर्डिंग लगते हैं यहाँ से लेके पवई तक। मैं बोला अच्छी बात है मैडम, मुझे भी लगाना है। नहीं आपने लगा सकते, ओके। तो फिर मैंने मेरी पहचान उनको बताया नहीं था, फिर मैंने वापस जाके मेरा पूरा लेटर लिख के उनको लिखा, मैंने मैडम इस चीज़ को निकालो। तो उन्होंने फिर भी मुझसे मिलने से इनकार कर दिया, मेरा नंबर उन्होंने ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने उसका फॉलोअप किया, उनके जो सुपीरियर लाइसेंस इंस्पेक्टर सीनियर लाइसेंस जो परेल में बैठते हैं, मिस्टर प्रकाश जादव साहब, वेरी जेंटलमैन पर्सन,
बहुत ही सिंसियर और बहुत ही डैशिंग पर्सन है। मैंने उनसे बात किया प्रकाश यादव सर से, उन्होंने फ़ौरन इनको फ़ोन किया, मुझे बहुत रिस्पेक्ट से बिताया, मुझे पानी और चाय पिलाया और उन्होंने डायरेक्टली बोलला की हे जे बॅनर लावलेलं आहे तुम्ही तुरंत के तुरंत काढून काढा, मला डोक्यात पायजन आहे त्रास। मेरे सामने उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया मराठी के अंदर, काफ़ी सारा उनको बोला, तो बोले हे असं आहे तसं आहे, त्यांचं लावलेलं आहे त्यांचं, बोले कोणाचाही मला माहिती नाही, ते इलिगल आहे, तुम्ही काढा। मैं आपको ये रोक रहा हूँ, मुझे ये जानना है कि ये जो बोर्ड है इसका कोई लाइसेंस होता है? जी जी, या ये जो वो जगह पे जो लगा हुआ तुम्हारा लाइसेंस था? हाँ, इसको लगाने के लिए सलीम भाई काफ़ी सारे लाइसेंस लगते हैं, काफ़ी सारे ब्रिजेस डिपार्टमेंट की परमिशन लगती है, बीएमसी की लगती है। इस ब्रिज में था क्या? एक भी परमिशन नहीं था, ये अंडरस्टैंडिंग एक मैनेज करके होता है जिसको बीएमसी का ये आपने ये कैसे प्रूव करोगे कि अंडरस्टैंडिंग था? आपने सब आरटीआई निकाला? सब निकाला, उसका कोई लाइसेंस नहीं है। ऑफिसर खुद भी बोले वो तो ऐसे ही लगा है, बोले हम कुछ नहीं कर सकते। यानी मैं समझता हूँ मुंबई में जितने भी ब्रिज पे ये सब लगे हुए नहीं नहीं, सब पे नहीं है सलीम भाई, नहीं वो है ना, भेड़ के हो साथ बकरी सकते, निकल जाती लेकिन अभी मसला नया भी क्या आया, जिन्होंने जो बड़े बड़े लीगल जैसे ब्राइट है, जो सिमका और बड़ी बड़ी कंपनी जो रोशन का है जो लगाते हैं, अभी ये लोग तो दूसरी एडवर्टाइजिंग कंपनी से लोग रेंट पे लेते हैं। जो एडवर्टाइजिंग कंपनी रहती है वो लोग सब जो 3 साल 5 साल की लीज पे लेती है सलीम भाई, और बोर्ड से होर्डिंग उसका लाइसेंस लगाना कंपलसरी है। तुमको नीचे उसकी लीज की तारीख एक आप होर्डिंग देखोगे, उसके नीचे आपको लीज का बोर्ड लगे रहेगा कि ये कंपनी का नाम ये है, ये बोर्डिंग की परमिशन ये तारीख से लेके ये तारीख तक है। हजार किलो के 10 बाय 100 Yes. 2 बोर्ड लगे हुए हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक है ना, वो उसमें वायर्स केबल्स लगे हुए हैं। उसके बाद ये बिना परमिशन के लगे हुए हैं। हाँ, बिना परमिशन। ये बहुत ध्यान, क्योंकि कुछ बड़े नेता लोगों का इस पे सपोर्ट है। उन्होंने कहा मुझे बड़े नेता है बीजेपी के, नेता का उसमें जिम्मेदारी तो लाइसेंस डिपार्टमेंट की है, बिझनेस उनके डिपार्टमेंट की है। तो उन्होंने मुझे क्या किया, आम्ही केस पण घेतलेला आहे। मी सांगितलं मॅडम कोणाकडे घेतलेला आहे तुम्ही केस, तुम्हाला कशाला बोलायचं, यानी केस ले लो किसी के आंख पे भी और बोर्ड रहने दो। हाँ, लेकिन उन्होंने केस नहीं कितना लिया। पैसा इन्वॉल्व होता है आपके हिसाब से? किस चीज में कितना पैसा इन्वॉल्व? ये जो अगर कोई होर्डिंग इलीगल लगा है सलीम भाई, अगर एक होर्डिंग जो सिर्फ एक होर्डिंग, एक साइड की होर्डिंग का मंथली रेंट आता है 3 लाख रुपया, 2 साइड की होर्डिंग का मंथली रेंट कितना होगा सलीम भाई? 6 लाख रुपए जिससे लगाया उसको, बराबर 6 लाख रुपए महीने का होगा सलीम भाई। ये रहता है साल के कॉन्ट्रैक्ट। कितने का कॉन्ट्रैक्ट होगा सलीम भाई? 6 लाख से 6 लाख रुपीज का साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इसमें बीएमसी ऑफिसर हो गए, ब्रिजेस डिपार्टमेंट वाले हो गए, फिर पुलिस, इतनी बड़ी अंधेर नगरी, वो सबको वो लोग मैनेज करके वो लोग चलाते हैं। ये एक होर्डिंग की बात कर रहा हूँ सलीम भाई, एक ब्रिज की ऐसी इन्होंने 100 जगह पे लगाया, मतलब समझो करोड़ों रुपए का काम है इन लोगों का, करोड़ों रुपए का काम है सलीम। कौन लोग है, कौन माफिया है? अब उन्होंने कहा ये सैफ भाई है कोई, और उनके पीछे बीजेपी के बड़े नेता है। यानी मैडम को पता है? मैडम को पता है, मैडम को सब पता है। मैडम जो है अभी ये जो जान गई है ये, हाँ उसके बाद क्या वायर तो निकाले? मैंने सर ने प्रकाश यादव सर ने उनको इंस्ट्रक्ट किया फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने बोला मैं निकालती हूँ। कल के कल जाके उन्होंने फिर उसको फोन किया, उसी को फोन किया जिससे लगाया, उसने फिर फ्लैक्स निकाल लिया। मैं रमजान का मैंने स्टार्ट हो गया सलीम भाई, रमजान का 25-24 और रोजा था, मैंने देखा फ्लैक्स निकाला, होर्डिंग्स का स्ट्रक्चर अभी भी लगा हुआ है। फिर मैंने सर के पास गया, बोला सर मेरा होर्डिंग्स का तकरार नहीं थी, जो स्ट्रक्चर 1-1 टन का लगा उसकी तकरार है। बोले अब तक लगा है? बोला सर मेरे पास डे टू डे विथ टाइम डेट के साथ में मेरे पास फोटोग्राफ्स है सलीम भाई। मैंने सर को दिखाया, बोला ये देखिए सर। उन्होंने फौरन मेरे सामने फोन किया, बोले स्ट्रक्चर निकला क्यों नहीं अभी तक? तो उन्होंने क्या कहा, सर अभी ईद का टाइम है, लेबर सामने वाले को नहीं मिल रहा, ईद के बाद लेबर मिलेंगे। वायर वहीं पड़े थे वो? हाँ, सब लगा हुआ था। तो बोले अच्छी बात है, लेबर कब आएंगे? बोले 24 तारीख को आएंगे। मेरे बोले मतलब ये वायर वैसे उन्होंने निकाल के रख दिया? वायर लगे हुए थे होर्डिंग्स के साथ में, लेकिन फ्लैक्स सिर्फ निकालते हैं, फ्लैक्स होता ना आगे का। फिर बाद में क्या हुआ, मेरे को सर का 27 तारीख को मैसेज आया प्रकाश यादव सर का, उन्होंने कहा कि बोले इरफान होर्डिंग निकाल, जो स्ट्रक्चर है उन्होंने निकाल दिया। मैंने कहा हेड्स ऑफ सर, थैंक यू। वो बहुत जेंटलमैन सर है जो प्रकाश यादव सर है। बोला सर आपने निकाला बहुत अच्छा किया, लेकिन वो होर्डिंग्स के साथ में जो केबल्स थे, जो जिलोन कनक के मॉल है सामने, वहां से इन लोगों ने लाइटिंग के लिए लिए थे जो वायर, जो बड़े बड़े ऑरेंज केबल। सर इलीगल ही है ना सर, आप जो वायर्स देख रहे हो, जो इतने बड़े बड़े बंडल्स है, वो सामने से उन्होंने लेके, जिनको लाइटिंग काफी सारे फोकस लगते हैं, जो आप होर्डिंग्स देखते हो जो रात के टाइम में चलता है। अगर वायर लिए होंगे तो हवा में लटक के लिए कि जमीन से लिए? नहीं सर, ऊपर से लिए हुए हैं, पूरा ऊपर से लेके ब्रिज से पूरा ऐसा लगेगा एकदम जीनियन काम। ये इलीगल काम 100% जीनियन तरीके से होता है, यानी गलत काम भी सही तरीके से करो। तो वैसा करके उसने बनाया था, और उसने स्ट्रक्चर निकालने के बाद वायर क्या किया, उसने ब्रिज पे फेंक दिया था। अगर ये कहे और वो बंदा जो है रात को अगर देखा होगा नहीं गिरा, वायर के पास गिर गया डंपर, उसके ऊपर से चले गई। सर अगर आप क्लिप देखोगे तो वो जो बंदा, चलो ये तो एक हादसा है, वो कैसा मौत हुई इसकी पता नहीं, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, लेकिन वो जो जहाँ पे गिरा है ना सर एक्सेस लेके, तो अगर उसको डंपर ने जो उड़ाया होता तो डंपर से उड़ के बहुत दूर गिरा होता। अब जेन्युइनली एक इंसान का आप भी दिमाग देखो कि इसकी बाइक वायर में शायद, क्योंकि रोड में पड़े थे पूरे केबल। मैं कह रहा हूँ कि भाई वो वायर से गिरा होगा, गिरा और जैसा स्लिप से गिरा, डंपर उसके ऊपर, डंपर उसके सर पे से चले गया, फेस पे सब खत्म होगा, पूरा फेस चपट होगा सर उसका। तो वो वायर की वजह से हुआ। किसको मानेंगे जिम्मेदार? सर जिम्मेदार बीएमसी है,
एमसीजीए में ये देखो इंजीनियर ब्रिजेस डिपार्टमेंट, द चीफ इंजीनियर ब्रिज डिपार्टमेंट जिस इंजीनियर हब बिल्डिंग में, उनको मैंने बताया था। फिर मैंने जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक, उनसे पर्सनली मिलके उनको बताया था, जो वर्ली हेडक्वार्टर में बैठते हैं। फिर मैंने डीवाई इंजीनियर ट्रैफिक के जो उनको पास मैंने जाके देखे आया। सर मैंने एमसीजीएम के जो हेड ऑफिस के वो है डेप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर स्पेशल, उनको दिखाया था। सर इसमें भी छोटी सी एक आपको एक कानूनी दावपेच आप एमसीजीएम का तौर तरीका इसमें आपको मेरी क्लिप में आपको बता रहा हूँ, आगे आपको भी फायदा रहेगा। मैंने लेटर डाला था 27 तारीख को एमसीजीएम में, स्पेशल एमसी को डाला था, डेप्यूटी कमिश्नर को डाला था। इनको डालने के बाद इनका क्या होता है बस सर सलीम भाई कि ये लोग है ना अपना लेटर, मेरा लेटर, कंप्लेंट लेटर, ये लोग फॉरवर्ड करते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट को। जैसे इन्होंने फॉरवर्ड किया एल वार्ड में लाइसेंस, उस एल वार्ड में आने के बाद उस जो ऑफिसर है उसका फर्ज होता है 1 महीने के अंदर उसको रिप्लाई करना और मुझे रिप्लाई करना। ये एक कानूनी एमसीजीएम का एक्ट लॉ है। ये देखो मैं इसका पूरा वो भी लेके आया था सही में। तो लेकिन उन लोग ये सब नहीं करते, किसी को भी नहीं करते। हाँ, जो बराबर फॉलोअप करेगा उसको लोग, मेरे को आज तक एक भी रिप्लाई किसी का भी नहीं मिला है, कोई भी डिपार्टमेंट से रिप्लाई नहीं मिला है। तो ये मेरे फॉल्ट में आते हैं। अगर मैं इस चीज़ के ऊपर एमसी साहब से डिमांड करूंगा कि इस पे आप, इससे बाकायदा ऑफिसर को मेमो इशू होता है, लेकिन इस केस में ऑफिसर सस्पेंड होना चाहिए। और इंशाल्लाह अगर ऐसा रहा सलीम भाई, तो मैं जो मृतक जो इंसान हुआ है उसकी फैमिली के कांटेक्ट में हूँ। जैसे मेरा टाइप महंगा उसको लेके मैं कोर्ट में केस करूंगा और जितने लोगों को मैंने लेटर का इन्फॉर्म किया था उन सबको पार्टी बनाऊंगा सर। मैडम को पार्टी बनाएंगे। वो मैडम तो सर इन लोगों ने खून किए सर, सोचिए समझे खून हुआ है। और जो साथ में जो सैफ भाई थे जिन्होंने लगाया, लापरवाही है, ये एक प्री प्लान हो गया सर। ये तो बेचारा मर गया, तो इसकी जान एक जान गई और कितनी जान। अच्छा दूसरे एक ही ब्रिज का मसला नहीं सलीम भाई, इससे मैंने एक साथ में 10 जगह कंप्लेंट किया था। ये बताया 1000 किलो के 2 Yes, ब्रिज, sir. दो अगर वो लगता है दोनों तरफ, Yes, sir. तो ब्रिज के ऊपर भी धोखा है, एक साइड गिर सकता है सर। एक और एक ब्रिज की बता रहा हूँ जो चेंबूर साइन लिंक रोड पे लगा हुआ है सर, उसकी कंडीशन आप देख लोगे तो आप बोलेगे आज गिरा कल। जो मालूम आपके सीएसटी पे हिमालय ब्रिज जो गिरा था सर, हिमालय ब्रिज, सेम उसकी कंडीशन देख लोगे ना सर। एम वार्ड का एम वेस्ट वार्ड है सर, अभी भी है वो सर। वो मैं परेशान हूँ, आज मैं 10 बार जा चुका हूँ। उसका तो खेल, ये देखिए सर, आप फोटो दिखा दीजिए, ये दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए ठीक है। इसकी हालत देख रहे हो, ब्रिज की हालत कैसी है। हाँ, इस पे भी एफओबी बोलते हैं इसको सर, ये एम वेस्ट वार्ड में आता है। ये सेंटा क्रूज चेंबूर लिंक रोड का एफओबी है सर। इसके ऊपर पेडेस्ट्रियन वे, पब्लिक आती जाती जो एफओबी बोलते हैं, फुट ओवर ब्रिज, इसके ऊपर भी सर सेम होर्डिंग लगा हुआ है, सेम ऐसी होर्डिंग दोनों तरफ लगा है। मैंने कंप्लेंट किया तो एम वार्ड के जो सर बैठते हैं वो बोलते हैं हमारा काम नहीं है। तो मैं बोला सर इलीगल है, तो बोला हम लोग सिर्फ फ्लैक्स निकाल सकते हैं। बोला निकालो। फिर उन्होंने सेम वही आदमी का नाम लिया, बोले सैफ भाई का, और बोले बड़े नेता खाते उस पर। तो मैं बोला फिर मैं भी फॉलोअप करूंगा। फिर मैंने फिर जादव साहब के पास गया, उन्होंने फोन किया, तब जाकर उन्होंने फ्लैक्स निकाले। तो इतना आपने किया, आपने सैफ भाई को नहीं ढूंढे? कौन है सैफ भाई? मैं कैसे ढूंढूं, वो तो कोई माफिया होगा जो इलीगल का जो होर्डिंग लगा रहा है। अब वो बैंड्रा पे रहता है, इतना मुझे खबर चली है सर, वो बैंड्रा साइड पे रहता है। अब वहाँ के उसके साथ में 10-15 लोग हैं, बहुत सारे। उसको नहीं बोल सकते, जिम्मेदारी मैं कैसे किसको ब्लेम कर लूं सर? मैंने तो सिर्फ नाम सैफ और रफी को, मैं पर्सनली जानता भी नहीं किसी को, लेकिन मैं ऑफिसर को जानता हूं सर। फिर एम वार्ड के लाइसेंस ऑफिसर ने क्या किया, ये मेरा असिस्टेंट, इनसे बात करूं, उन्होंने क्या कहा, समय करके थे सर। उन्होंने कहा हम लोगों ने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को वो स्ट्रक्चर निकालेंगे। मतलब हाउ मेंटेनेंस? बोले मेंटेनेंस क्या आपने? फिर मैं डायरेक्टली मेंटेनेंस सर के पास गया। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में मुझे यहाँ पे बी वार्ड में बिल्डिंग एंड फैक्ट्री के दास साहब थे, वो अभी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में गए हुए हैं एम वार्ड के अंदर। उनके साथ में उनके सुपीरियर ऑफिसर थे, ओल्ड मैन थे, लेकिन वो एंग्री ओल्ड मैन थे। उन्होंने मेंटेनेंस में खड़े रहे, फौरन नीचे उनको एमसी होना चाहिए, इतनी उनकी उन्होंने ऐसे बात की। उनको बुलाया, बोले हमारे हाथ में तूने कैसे लिख लिया? बोले अच्छा। बोले मैंने देखो लेटर दिया, तो बोले मुझे कोई लेटर नहीं मिला है। सेम चीज लेटर ने इनको भी दिया। बोले मेरा हाथ में नहीं, ये काम लायसन्स डिपार्टमेंट का। तूने बोले तुला केस केला, एफआयआर केली काय? नाही साहेब, एफआयआर कशाला केला? बोले हे एमसीजीएमचा रूल आहे, इलिगल होर्डिंग्स लावल्यानंतर तुम्ही बघितला तर तुम्ही केस करा, एफआयआर करा। कोणावरती केस करा? जैसे होर्डिंग लावलेला है, जैसे मतलब समझो अभी लगा है गली न्यूज का होर्डिंग लगा है, तो केस गली न्यूज पे होएगा। बरोबर, हायकोर्ट का ऑर्डर। तो तुम्ही एफआयआर केला का? नाही साहेब नाही केला। कशाला नाही केला? साहेब आता भीती, कोणाला भिवूच नाही, आपण बीएमसी मध्ये आपण ऑफिसर आहे। और सर ने मेरे सामने वहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर को कॉल लगाया, उनको कहा कि ये बंदा दूसरे दिन आएगा, एफआईआर करेगा, अब इसकी एफआईआर लो। और मेरे को कहा कि एफआईआर अगर नहीं करा मुझे फिर फॉलोअप करना। सेकंड डे थर्ड डे हो गया, आज तक एफआईआर नहीं हुई। वो स्ट्रक्चर आज तक ऐसा लगा हुआ है। अभी छुट्टी हो गई बीएमसी की, मंडे या ट्यूसडे को मैं जाऊंगा फिर से मेंटेनेंस ऑफिसर के पास, उनको बताने के लिए। उन्होंने साफ साफ कहा इरफान भाई एमसीजीएम का रूल है, अगर ऐसे इलीगल होर्डिंग है सबसे पहले एडवर्टाइजिंग कंपनी पे एफआईआर होगी, और इसको अपने एमसीजीएम के जो भंगार वाले लोग रहते हैं उनको बुला के उसको उतारा जाता है और उस पर केस किया जाता है। तो अब ये काम सर मैं करूंगा। मैं इन पे सब पे जो लोगों को दिया हूं मैंने एडिशनल मुझसे किसी की लापरवाही से एक इलीगल होर्डिंग जिसका कोई लाइसेंस नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स है, उसके वजह से एक बाइकर्स की जान जाती है। वो बाइकर्स वहाँ गिरता है, गिरने के बाद जो है डंपर के नीचे जो है उसका उसकी बॉडी आ जाती है, उसका सर पूरा कुचल जाता है। वीडियो इतनी भयानक है, हम उसको आपको दिखा भी नहीं सकते। हम चाहते हैं कि
ये जिसके भी बाइकर्स का इसका एक्सीडेंट हुआ उनके फैमिली वाले हमसे कांटेक्ट किए, हम उनको लीगल ऑप्शन इसमें बताने की बहुत कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो जो जिम्मेदार है वो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। सलीम शेख, गली न्यूज़।